नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, एचएसएससी ने ग्रुप सी सीईटी पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए सीईटी करेक्शन लिंक खोला हुआ है। इस सीईटी करेक्शन लिंक में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उन सभी सवालों का जवाब भोपाल सिंह खदरी, माननीय चेयरमैन एचएसएससी ने दिया है। जैसे कि ये पोर्टल किस लिए बनाया गया है, कब का इनकम सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, 10 जुलाई के बाद अगर किसी की जॉब लगी है तो क्या होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का पी क्यों लिखा हुआ है, कौन से कैंडिडेट 3 साल के लिए एचएसएससी से डिबार हो जाएंगे यानी कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आज इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं चेयरमैन साहब ने किन किन सवालों के जवाब दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये पोर्टल क्यों खोला गया है, तो उन्होंने बताया कि ये पोर्टल इसलिए खोला है, अगर किसी बच्चे ने कोई क्लेम किया है तो वो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, या फिर वो अपना क्लेम विड्रॉल कर सकता है यानी कि वापस ले सकता है। जैसे कि किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय फादरलेस का क्लेम किया था और सीईटी का जब रिजल्ट आया तो उसको क्लेम के नंबर दे दिए गए। अब उसे क्या करना है कि उसे अपना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, फादरलेस का डॉक्यूमेंट उसे अपलोड करना पड़ेगा, या फिर उसने अगर गलती से क्लेम कर दिया था तो वो अपना क्लेम विड्रॉल कर सकता है यानी कि वापस ले सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि अब नए सिरे से कोई भी नया क्लेम बच्चे नहीं कर पाएंगे, ना ही वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, यानी कि एससी बीसी इस तरह की कैटेगरी वो अब चेंज नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फैमिली की परिभाषा में माँ, पिताजी, अविवाहित भाई और खुद आते हैं। अगर उसने अपनी फैमिली में कोई जॉब से रिलेटेड क्लेम कर रखा है, यानी कि उनकी फैमिली में कोई जॉब नहीं है और उसने क्लेम कर रखा है और सीईटी के रिजल्ट में उसे मार्क्स मिले हुए हैं, तो इसकी जांच फैमिली आईडी से भी की जाएगी। उसकी जांच सीआईडी के थ्रू भी एचएसएससी करवा सकता है, या फिर एचएसएससी किसी अन्य माध्यम से भी उसकी जांच कराएगी। अगर कैंडिडेट का क्लेम गलत पाया गया, यानी कि जो उसने जानकारियां दी थी वो गलत पाई गई, तो उसके नंबर ही नहीं काटे जाएंगे क्लेम के, बल्कि उसे एचएसएससी की होने वाली सभी भर्तियों से 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी कैंडिडेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन देने से पहले 10 बार सोच लें कि वो क्या भर रहे हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि बहुत सारे बच्चों ने इनकम सर्टिफिकेट 10 जुलाई 2022 का नहीं बनवा रखा है, जैसा कि सीईटी की आपने कट ऑफ डेट बताई है, और अगर आज वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो तहसीलदार आज की डेट का बना के देगा, तो वो उसे कैसे अपलोड करे, क्योंकि कट ऑफ डेट तो आपने 10 जुलाई 2022 बनाई है। तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स व नो जॉब का जो भी एफिडेविट है उसे एज पर नोटिस तहसीलदार के साइन अनिवार्य कर दिए थे लगवाने के लिए। तो एचएसएससी अब बच्चों से एक एफिडेविट लेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, क्योंकि तहसीलदार तो अब बैक डेट में साइन नहीं करेगा। अब करेगा तो कट ऑफ डेट 10 जुलाई 2022 से हो जाएगा। तो एचएसएससी जल्द ही 1 या 2 दिन में ये नोटिस निकालकर बच्चों को साफ साफ सब कुछ बता दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना होगा। तो अभी 1-2 दिन वेट कर ले, उसके बाद ही वो अपना बनवाए। जैसे ही एचएसएससी की तरफ से कोई नोटिस आता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाए। जब उनसे पूछा गया कि किसी के घर में जॉब 10 जुलाई 2022 से पहले तो नहीं थी, पर फॉर्म भरने के बाद में और 10 जुलाई 2022 के बाद में किसी के घर में जॉब लग गई, तो क्या उनको अब अपना क्लेम वापस लेना होगा? तो उन्होंने बताया कि कट ऑफ डेट 10 जुलाई 2022 बताई गई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखेंगे। अगर उसके बाद उसका पूरा परिवार भी लग गया हो या फिर वो खुद लग गया हो नौकरी में, तो भी उसे अपना क्लेम वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हैं उन्हें फैमिली आईडी से उनका डेटा मैच किया गया,
और उन्हें जर्नल में दिखा दिया, और जब उनका रिजल्ट आया तो उनके रिजल्ट में पी लिखा हुआ है, यानी कि प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो अब उसका क्या कर सकते हैं, उनका डेटा कैसे वेरीफाई होगा? तो चेयरमैन साहब ने बताया कि प्रोविजनल का मतलब ये दिया हुआ है कि उनका अभी डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर कोई EWS का कैंडिडेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दे, उसका डेटा वेरीफाई होने के बाद में उनके रिजल्ट से प्रोविजनल शब्द को हटा दिया जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना पूरा फॉर्म अच्छे से देख लें, परख लें और भर लें, क्योंकि फॉर्म भरने, साइन अपलोड करने और सबमिट करने के बाद में किसी भी हालत में उसके फॉर्म में एडिट नहीं हो पाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी ही कैंडिडेट की रहेगी। जब उनसे ग्रुप डी के बारे में पूछा गया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में ही होगा या फिर नहीं होगा, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए पोर्टल जल्द ही 1 या 2 दिन में खोल दिया जाएगा बच्चों के लिए। उसमें कोई बच्चा अगर फ्रेश है तो वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेगा। साथ ही जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, छूट गया है, तो उन्हें अपलोड करने का अवसर दिया जाएगा। NTA की तरफ से मार्च की डेट डिसाइड की हुई है, और जो ग्रुप C CET का पेपर हुआ था उसी पैटर्न के आधार पर ग्रुप डी का भी पेपर होगा। ग्रुप सी में आपके क्वेश्चंस 12th लेवल के आए थे, पर ग्रुप डी में आपके क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड्स के ही आएंगे। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।